पेमेंट उन लोगों के खाते में भी गया जो लोग मृतक हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आर। मैं हूं आपके साथ हर्षिता सिंह और बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जन मुद्दा में। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एक ऐसा गांव है जहां कई सालों पहले मरे लोग आज भी मनरेगा के तहत कागजों में मजदूरी करते पाए गए हैं और बाकायदा उनका पैसा भी उनके खाते में भेजा जाता है। वहीं ग्रामीणों की शिकायत पर ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम प्रधान की मिली भगत की पोल खुली तो उप जिलाधिकारी ने मामले की जांच के आदेश दिए। चर्चा करेंगे इस मिली भगत के बारे में, तो आइए शुरू करते हैं जन मुद्दा। पेमेंट उन लोगों के खाते में भी गया जो लोग मृतक हैं। भूत मजदूरी कर रहे हैं, ये वाकया सुनने में बड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन हमीरपुर जिले के सदर तहसील क्षेत्र के टिकरौली गांव में इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां कई सालों पहले मरे 1 दर्जन से ज्यादा लोग महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत जॉब कार्ड में मजदूरी करते पाए गए और मजदूरी के बदले ग्राम प्रधान उनके बैंक खाते में मजदूरी भी भेज रहे हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव के विकास के नाम पर करीब 67 लाख रुपए निकाले जा चुके हैं, जिसमें हैंडपंप की मरम्मत, रीबोरिंग, पानी के सोख्ता और आरसीसी के खड़ंजे बिछाए जाने थे। लेकिन पूरे पैसों का बंदरबांट कर लिया गया है और आजादी के इतने सालों बाद भी गांवों का विकास इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि गांव के विकास का सारा पैसा प्रधान और सचिव की मिलीभगत से हजम कर लिया जाता है। सारे विकास कार्य कागजों में पूरे हो जाते हैं। हद तो तब हुई जब खुद महिला ग्राम प्रधान की मृत सास भी मनरेगा में मजदूरी करती हुई जॉब कार्ड में दिखाई दी। वहीं मृतकों के परिजनों ने मामले की शिकायत उप जिलाधिकारी से करके मामले की जांच करवाने की अपील की है। जी के खिलाफ ज्ञापन जो सौंपा उसमें मनरेगा का जो गलत रूप से करवा रहे हैं, अन्य जो मतलब जिनको खाता पैसा नहीं देना चाहिए उनके खाते में पैसा जा रहा है और जहाँ सीसी बन रही है उनका पहले पेमेंट हो चुका है, बट अभी पेमेंट कार्य चालू हो रहा है। ऐसे कई कार्य है, रिबोर समस्या है, कई फर्जी रिबोर कराए गए हैं। ये सब ग्राम प्रधान करवा रहे हैं ग्राम पंचायत टिकरौली में। उसमें संक्षेप में हमने ज्ञापन पहले भी सौंपा है। जी, पहले ज्ञापन सौंपा गया। जी, कार्रवाई हुई थी, कुछ बिंदुओं में कार्रवाई हुई थी, बाकी बिंदुओं में कार्रवाई नहीं हुई। कारण ये है सर कि हमने जो है अपने ग्राम प्रधान टिकरौली के खिलाफ एप्लीकेशन जांच की दी थी माननीय साधु निरंजन ज्योति मंत्री जी के द्वारा। डीएम साहब ने उसके लिए टीम गठित की हुई थी, तो उसके जांच अधिकारी कृषि अधिकारी के द्वारा कमेटी गठित थी, तो उन्होंने जांच की तो केवल 2-3 बिंदुओं में की हुई थी। रिबोर की जांच नहीं की गई। सीसी की जो उन्होंने जांच की, उस सीसी का पेमेंट 3 महीने पहले हो चुका है और उसका पेमेंट होने के बाद आज उसका काम चालू किया गया है। शिकायत करने के बाद कृषि अधिकारी ने उनको सूचित किया कि कम आरसीसी मानक के अनुसार कम बनाई गई है। मनरेगा को लेकर भी तो सुनने में आया कि घपला हुआ है, किससे का घपला हुआ है? मनरेगा में ऐसा घपला हुआ है कि जो लोग मशीन के द्वारा काम किया गया है, अन्य लोगों के खाते में पेमेंट आ रहा है। पेमेंट उन लोगों के खाते में भी गया जो लोग मृतक हैं। हमारे गांव में अनाप शनाप गमन हुआ है आरसीसी के नाम पर, रिबोर के नाम पर, और इसके बावजूद तालाब में हुआ है। इसके बाद और सीवर सोख्ता सफाई वाले काफ़ी हो गए, बकरी वाला हो गया। इनमें लाखों रुपए गमन हुआ है, करीब 67 लाख रुपए निकाला गया है। और इसके बाद अभी कुछ दिन पहले जांच आई थी, जांच के बाद इन्होंने आरसीसी का काम फिर से दोबारा चालू करवाया है। इसके खिलाफ कार्रवाई सख्त की जाए। तो क्या पैसा इसका निकाल लिया गया? हाँ, था? पैसा निकल चुका है। अब काम करवाया जा हाँ, रहा है? अब काम करवाया जा रहा है। कितने की आरसीसी है? ये आरसीसी करीब 93,000 रुपए। तो आज जन मुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं हमीरपुर जिले के ग्राम टिकौली से, जहां पर ग्राम प्रधान और सचिव की पूरी मनमानी देखने को मिल रही है। जो योजनाएं हैं उनके तहत, मनरेगा के तहत जो लोग मृत हैं उनका नाम जॉब कार्ड में दिखाया जा रहा है और उनके खाते में बकायदा पैसा भी पहुंच रहा है। कहीं ना कहीं मिली भगत है और कहीं ना कहीं देखा जाए इसमें भ्रष्टाचार भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि जिस तरह से आरसीसी के निर्माण की बात की जाए या और भी जो विकास कार्य हैं वो केवल कागजों में नजर आ रहे हैं, लेकिन उनका निर्माण अभी तक पूरा नहीं हुआ है। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा करेंगे हमारे संवाददाता के साथ। ब्रजेश ओझा हमारे साथ जुड़ गए।
ब्रजेश जी, यहाँ पर जो समस्याएं हैं ग्रामीणों की, टिकोला गांव की जहां से हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर इनका कहना है कि मनरेगा योजना के तहत पहली बात तो जो लोग मृत हैं उनके भी नाम जॉब कार्ड में लगे हुए हैं और उनके नाम पर भी पैसा आता है, बकायदा उनके खातों में जाता है। और इसके अलावा भी कई निर्माण कार्यों की बात की जाए तो वो अधर में लटके हुए हैं, वो पूरे नहीं हुए, लेकिन लाखों रुपए का गबन करने की बात भी यहाँ पर ग्रामीण कर रहे हैं। जी, पहला मामला भ्रष्टाचार का सामने नहीं आया, इससे पूर्व भी यहाँ जिले में इस तरीके के तमाम प्रकरण सामने आ चुके। और जब ग्रामीण आला अधिकारियों से इस विषय की शिकायत करते हैं तो शिकायत के बाद यहाँ जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारी जांच के आदेश तो देते हैं, लेकिन अगर धरातल पर उस जांच की बात करी जाए तो उस धरातल पर उस जांच का कुछ असर देखने को नहीं मिलता है। हालांकि अधिकारी इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं संलिप्त बताए जाते हैं। आखिर जिले में इतना बड़ा भ्रष्टाचार और इतना बड़ा खेल ग्राम प्रधान और सचिव मिलकर कर डालते हैं और जिले में बैठे जिम्मेदार अधिकारियों को इसकी अगर भनक ना लगे तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि ये पूरा मामला जिले के सुमेरपुर क्षेत्र के टिकरौली गांव से सामने निकल कर आया है। यहाँ के तकरीबन 1 दर्जन ग्रामीणों ने कल जिलाधिकारी के पास पहुंच कर एक प्रार्थना पत्र देके ग्राम प्रधान और सचिव पर एक बड़ा घोटाला करने का आरोप लगाया है। ग्राम प्रधान और सचिव पर आरोप है कि जो मनरेगा योजना है उस योजना में एक बड़ा घोटाला किया गया है। घोटाला तकरीबन 50 लाख रुपए का सामने निकल के आया है। इस घोटाले में ग्रामीणों की तरफ से बताया गया है कि जो लोग मनरेगा योजना में कभी मजदूरी करने नहीं जाते हैं, बिल्कुल, साथ ही वो इस जिले में से बाहर रहकर अपना नौकरी पेशा करते हैं, इसके साथ ही जो लोग वर्षों पहले मर चुके हैं उन लोगों के खाते में ग्राम प्रधान और सचिव मनरेगा योजना के तहत की जो मजदूरी होती है उनके खातों में भेजी जाती है। जो राशि मुर्दे और बाहर रहने वाले व्यक्ति बाकायदे उस पैसे को निकाल के अपने जीवन यापन के लिए खर्च भी करते हैं। जी। इतनी बड़ी ये धांधली यहाँ पर इसे कह सकते हैं क्योंकि नामों में गड़बड़ी। और हमने ये भी देखा था कि ग्राम प्रधान की सास का भी, यानी कि उनके परिजनों का भी नाम इस लिस्ट में है जिसमें जो मृत हैं, लेकिन उनके नाम पर पैसा आता है। देखिए, ये पूरा मामला सामने आया है कि ग्राम प्रधान जो यहाँ की महिला ग्राम प्रधान है टिकरौली गांव की, उनकी जो सास है उनके सास में भी मनरेगा खाते में मनरेगा योजना की जो मजदूरी है वो बाकायदा भेजी जाती है। हालांकि ये तो परिजन है, ग्राम प्रधान की सास है। जब सास के खाते में पैसा जा सकता है तो बाहर रहने वाले लोगों के खाते में क्यों नहीं जा सकता है, मरे लोगों के खाते में क्यों नहीं जा सकता है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जिम्मेदार अधिकारी इस पर बड़ी कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें, ये यहाँ के ग्रामीणों ने अधिकारियों से मांग करी है। अब आगे आने वाले समय में ये देखना होगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस पर क्या एक्शन लेते हैं या फिर पूर्व के तरीके भी इस प्रकरण को ठंडे बस्ते में डालकर खाली खाना पूर्ति करके बैठ जाते हैं। जी, अगला सवाल भी मेरा आपसे यही होने वाला था क्योंकि ये तो इनके परिजनों की बात होगी, लेकिन क्या इनमें और ऐसे कई नाम और भी शामिल हैं जो ग्राम प्रधान या सचिव से कोई ना कोई ताल्लुक रखते हो, कोई इनके रिश्तेदार, कोई इनके परिजन? क्योंकि जैसा ग्रामीणों का कहना है कि जिन्हें मजदूरी मिलनी चाहिए उन्हें मिलती नहीं और जो अपात्र हैं उनके खातों में पैसा जाता है। देखिए, इस तरीके के प्रकरण सामने आने की वजह ये बताई जाती है कि जो फर्जी तरीके से जॉब कार्डों में मजदूरी का पैसा भेजा जाता है वो ग्राम प्रधान और सचिव के चहेते लोग होते हैं, जिनके खातों में पैसा डालकर, थोड़ा पैसा नहीं, लाखों करोड़ों रुपए का ये पूरा खेल किया जाता है। पूरा पैसा अपने चहेते लोगों के खातों में डालकर उस पैसे को निकालकर ग्राम प्रधान और सचिव अपने पास लेते हैं और उसका जो कमीशन बतौर जिनके खातों में पैसा भेजा जाता है उनसे इनका टाई अप किया जाता है कि हम आपके खाते में इतना पैसा डालेंगे तो उसका इतना % आपको देंगे। उस प्रतिशत के दौरान ये अपना खाता धारक को उसका उतना प्रतिशत देकर पूरा धन राशि खुद वापस ले लेते हैं। ये कोई पहला मामला नहीं है। जिले में से पूर्व भी अगर बात करी जाए मौदाह विकास खंड क्षेत्र की तो यहाँ के मौदाह विकास खंड क्षेत्र के खंडे गांव में एक बड़ा घोटाला सामने आया था जिसमें करोड़ों रुपए का मनरेगा योजना में घोटाला किया गया था। इसके बाद जब ग्रामीणों ने इसकी पूरी शिकायत करी तो शिकायत के बाद जिम्मेदार अधिकारियों ने जांच के दौरान ग्राम प्रधान, सचिव और जो तकनीकी सहायक कंप्यूटर ऑपरेटर था उसको दोषी पाया। दोषी पाने के बाद उन पे कार्रवाई करी गई, लेकिन अब हाल फिलहाल अभी उन पे क्या कार्रवाई चल रही है ये देखने और सुनने वाली बात होगी। इसके बाद मौदाह क्षेत्र की ही एक
गढ़ा गांव के पूर्व प्रधान ने वर्तमान प्रधान के ऊपर मनरेगा योजना में लाखों रुपए के घोटाले का आरोप लगाया। तो ये कोई पहला मामला नहीं है। जिले में इस तरीके के तमाम सारे मामले सामने आते रहते हैं और जिम्मेदार अधिकारी जांच के नाम पर खाना पूर्ति करते हैं। इसको जो है सरकारी कामों में पूरी शोभा बढ़ाने का काम करते हैं। जी, खाना पूर्ति की बात तो इसी बात से सिद्ध होती है, क्योंकि जिस तरह से ग्रामीणों का कहना था कि इतने परेशान हैं इस भ्रष्टाचार को लेकर, इस तरह की धांधली को लेकर, लेकिन उन्होंने कई बार शिकायत की है, कई बार ज्ञापन सौंप चुके हैं, लेकिन कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। मुझे लगता है कि यहाँ के जो जिले के जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे ग्रामीण जिन्होंने शिकायत करी है, अगर वो उनसे कार्रवाई की उम्मीद करके बैठे हैं तो मेरा मानना है कि उनकी एक खासी उन पे जो है ग्राम प्रधान और सचिव पे जिम्मेदार अधिकारी कोई कड़ी कार्रवाई करते नजर नहीं आएंगे। हाल फिलहाल ये आगे आने वाला समय बताएगा कि जिम्मेदार अधिकारी इस पर क्या संज्ञान लेते हैं और क्या इस पे कौन कौन दोषी सामने निकल के आते हैं। इस पूरे मामले में सिर्फ ग्राम प्रधान और सचिव ही दोषी नहीं होगा, बल्कि इस पूरे मामले की अगर गहनता से जांच करी जाए तो उसमें बड़े जिम्मेदार अधिकारी भी इस पूरे खेल में शामिल होंगे। खैर, ये देखने और समझने वाला विषय होगा, आगे आने वाले समय में बताएगा कि आखिर कौन कौन लोग इस पूरे खेल में शामिल हैं और किस पर कार्रवाई की गाज गिरती है। ये आने वाला समय बताएगा। जी, ब्रजेश जी बने रहिए हमारे साथ, और ब्रजेश बादल हमारे साथ जुड़ गए, कांग्रेस नेता हैं। ब्रजेश जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। आज जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं हमीरपुर जिले के एक गांव की, जो टिकरौली गांव है। यहां पर मनरेगा योजना के तहत बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। यहाँ ग्राम प्रधान और सचिव की मिली भगत से कई अपात्र लोगों के खाते में पैसा पहुंच रहा है, और जो पात्र हैं वो बेचारे उनकी मजदूरी से वंचित हैं। और इसके अलावा भी कई निर्माण कार्य जो है वहां पर, उसमें भी धांधली देखने को मिल रही है। कई निर्माण कार्य ग्रामीणों के अटके हुए हैं, जिसमें हैंडपंप की मरम्मत शामिल है, और आरसीसी रोड की ही अगर बात कर ली जाए, इनमें भी धांधली पाई गई है। क्या कुछ कहेंगे? ये हमीरपुर के टिकरौली गांव में ही नहीं, ये हमीरपुर के कई गांवों की स्थितियां हैं जी। इससे पहले भी सन 6/8/2022 में मौदाहा तहसील में एक गांव पड़ता है खंडे जी, उसकी भी यही स्थिति है। सेम कंडीशन वहां भी है कि हेडपंप को रिबोर के नाम पर पैसा निकाला गया, वहां का पैसा, जबकि कोई हेडपंप रिबोर नहीं हुआ। कई आरसीसी ऐसे दिखाए गए हैं जो कि निर्माणाधीन भी नहीं है जी, और उनका निर्माण नहीं हुआ, पैसा निकाल लिया गया। लेकिन जब इसकी शिकायतें की गई तो उन रोडों का निर्माण उन ठेकेदारों द्वारा जिन्होंने उसका पैसा निकाला है आनन फानन के रूप में किया जा रहा है जी। ऐसा ही मामला अभी भी देखने को मिल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि करीब 60 से 70 लाख रुपए का गबन किया गया है, लेकिन सुविधाएं उनको किसी भी तरह की नहीं मिली हैं। आपकी तो जानकारी में थोड़ा सा सुधार कर दूं, वो 60-70 लाख नहीं, वो करोड़ों रुपए का घोटाला है जी, करोड़ों रुपए का घोटाला है। इस तरीके से ये मनरेगा में मरे हुए लोगों के नाम से पैसा निकालते हैं। यही हाल खंडे का भी है कि जिंदा लोग जो पुलिस में नौकरी कर रहे हैं उनके नाम से पैसा निकाला गया। जब उनके परिवार वालों ने डीएम और एसपी के यहाँ जाकर के शिकायत कंप्लेन की तो उनकी एफआईआर तो दर्ज हो गई, लेकिन उन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, ना ही कोई जांच प्रक्रिया चल रही है। ये हमीरपुर के टिकरौली गांव का ही नहीं, ये लगभग ज्यादातर गांव में हमीरपुर में यही स्थितियां हैं, और शासन प्रशासन पूरी तरीके से आंख बंद करके बैठा है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सब पूरी सबकी मिली भगत है ये। ब्रजेश जी बने रहिए। ज्ञान सिंह यादव हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व जिला अध्यक्ष। ज्ञान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी, आज जनमुद्दा में हम चर्चा कर रहे हैं हमीरपुर के सदर तहसील क्षेत्र के टिकरौली गांव से, जहां पर बड़ी लापरवाही, बड़े भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। ग्राम प्रधान और सचिव की मिलीभगत देखने को मिल रही है, लाखों रुपए का यहां पर गबन किया गया है। और जिस तरह से कांग्रेस नेता हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है कि करोड़ों रुपए का गबन यहां पर किया गया है, लेकिन किसी भी तरह की सुविधा का लाभ ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है। क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जो टिकरौली गांव है उसका जो प्रधान है, युवा प्रधान है, बहुत ही अच्छा प्रधान है जी, और मुझे इसकी जानकारी तो नहीं कि कोई घपला हुआ है जी। कोई वो हो गया हो, बाकी प्रधान बहुत अच्छा है, सचिव को तो मैं जानता नहीं हूँ जी। और
अकल आप देख रहे हैं कि भारतीय पार्टी के शासनकाल में चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख हो, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो। ज्ञान सिंह जी, जैसा आपने कहा कि अभी जो प्रधान है वो बहुत अच्छा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैसा हमारे संवाददाता ने कहा कि अभी वहां पर ग्राम प्रधान एक महिला है, ब्रजेश जी, क्योंकि शायद पूर्व जिला अध्यक्ष ने इन्हें हो सकता है जानकारी ना हो। आपसे जानना चाहूंगी कि ग्राम प्रधान, अभी जैसा आपने कहा था कि वहाँ महिला ग्राम प्रधान है, और ज्ञान सिंह जी का कहना है कि बहुत अच्छे ग्राम प्रधान है वहाँ के, आप क्या कहेंगे? ब्रजेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से ज्ञान सिंह जी का कहना है, आप ही ने कहा कि कई गांवों की समस्या है जहां पर इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, ग्रामीणों को योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, लेकिन यहां पर इनका कहना है कि ग्राम प्रधान का कार्य जो है अच्छा है, और जैसा इन्होंने कहा कि इस तरह की अगर धांधली है तो इसके बारे में इन्हें जानकारी नहीं है, आप क्या कहेंगे? कुलदीप शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा नेता है। कुलदीप जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज आवर में। जी मैडम। जी, आज हम बात कर रहे हैं जनमुद्दा में। यहाँ पर सदर तहसील क्षेत्र में एक टिकरौली गांव है, यहाँ पर ग्रामीण काफी सुविधाओं से वंचित हैं। लाखों करोड़ों रुपए के यहाँ पर गबन की बात सामने आ रही है। ग्रामीणों को सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और इतना ही नहीं, मनरेगा योजना के तहत बड़ी लापरवाही देखने को मिली है, जहाँ पर मृतकों के खातों में पैसा पहुंच रहा है। आप क्या कुछ कहेंगे? मैडम देखिए, घोटाले की तो ये सरकार ही बनी हुई है जी। प्रदेश से लेकर के जिले स्तर तक केवल घोटाले ही हो रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि घोटालों पर पर्दा डाला जा रहा है। प्रधान और जो सचिव है ये सिर्फ मोहरे हैं, इनसे करवाया जा रहा है, बल्कि ये जो घोटाले हो रहे हैं इसके खाने वाले असली शीर्ष स्तर पर बैठे हुए हैं, और ये सरकार की सतह पर घोटाला किया जा रहा है, मेरा ऐसा मानना है। जी, यहाँ पर आरोप इस तरह का लग रहा है कि कई महीनों पहले जो है पैसों का गबन कर लिया गया है, लेकिन निर्माण कार्य नहीं हुआ है, और कई बार ज्ञापन भी सौंपा गया है, लेकिन सुनवाई इन ग्रामीणों की नहीं हो पा रही है। अगर ज्ञापन सौंपा गया, अधिकारी उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अधिकारी और मंत्री सभी इसमें संलिप्त है जी। वरना आप ये बताएं कि जिस शिकायत को जिला अधिकारी के महोदय के पास भेजा जा रहा है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसका आशय सिर्फ इतना ही है कि निश्चित रूप से शासन प्रशासन इस घोटाले में पूर्ण रूप से संलिप्त है। जी, ज्ञान सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से कुलदीप जी का कहना है कि शासन प्रशासन भी इस तरह के घोटाले में लिप्त है, और कहीं ना कहीं ये कहना अभी गलत नहीं होगा, जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ग्रामीण परेशान है लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो रही, आप क्या कहेंगे? देखिए, इस सरकार में चाहे वो व्यापारी हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, बुरी तरीके से परेशान है। अगर यही हालत रही तो एक दिन वो आएगा कि यहाँ के लोगों की लंका जैसी हालत होगी, भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। इनका सिर्फ काम है विरोधियों को कानून का भय दिखा करके, ईडी का भय दिखा करके। अभी कल की परसों घटना देखी है, पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव जो कचहरी गए हुए थे, उन पर ये आरोप लगा करके उनके लड़के को ना उनके साले को जबरन बंद कर दिया कि ये जो है फला मुलजिम को जबरदस्ती जेल से भगाने, अदालत से भगाने आए थे। तो इस सरकार से कहा नहीं जा सकता है, जिसने कुछ मुंह खोला वो ईडी किया। जहाँ तक प्रधान की बात है, प्रधान सबसे छोटा वो है, और प्रधान अगर मुंह खोलता है तो उसके खिलाफ भी कोई न कोई मुकदमा या भ्रष्टाचार लगाया जा सकता। पूरी तरह से अघोषित इमरजेंसी चल रही है। जी, ब्रजेश जी, आपके पास आना चाहूंगी। जी,
जिस तरह से आपने सुना कि कुलदीप शुक्ला जो सपा नेता हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ज्ञान सिंह जी जो पूर्व जिलाध्यक्ष, उन दोनों का ये कहना है कि ये कई और भी जगहों से इसी तरह की तस्वीरें देखने को मिलती हैं, इसी तरह से ग्रामीण परेशान है और पूरी तरह से सरकार पर ये हमलावर नजर आए हैं, जिस तरह से लोगों को सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। तो क्या ये कहना गलत होगा, जिस तरह से अभी कुलदीप जी ने भी कहा था कि शासन प्रशासन भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है? ब्रजेश जी। हाँ जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ पहुंच रही है, मैं बोल रहा हूँ जी। देखिए, ये बिल्कुल निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि सत्ता में काबिज लोग ही इस भ्रष्टाचार को जन्म दे रहे हैं। वरना जिलाधिकारी के पास जब ग्रामीण जाकर शिकायत करता है, ज्ञापन देता है, इसके बावजूद जी प्रशासन के कान में क्यों नहीं रेंग रही है? जी। प्रधान तो सर सिर्फ एक मोहरा है जी। अगर प्रधान अपना मुंह खोलेगा तो निश्चित रूप से प्रधान भी जेल जाएगा। बिल्कुल। वो ऐसी स्थिति में है कि ना कुछ बोल सकता है और ना कुछ कह सकता है। जी। कुलदीप जी, आपने जिस तरह से कहा कि कई और गांवों में भी इसी तरह की समस्या है, इसी तरह की तस्वीरें वहां से भी सामने आती हैं, आपने क्या कोशिश की ये मामला उजागर करने की, या इस पर कोई ठोस कार्रवाई हो, इसके लिए आपने कोई कदम उठाया? मैडम, हमारे जो संगठन है जिले का जी समय समय पर इन भ्रष्टाचारों के खिलाफ आवाज उठाता है जी, लेकिन जिला स्तर पर कोई भी अधिकारी इस पर सुनने को तैयार नहीं होता है जी। और आज की तारीख में स्थितियां ये हैं कि विपक्ष के लोगों पर झूठे मुकदमे लगाकर उनको जेल के अंदर किया जाता है। विपक्ष मुखरता से सत्ता के खिलाफ आवाज उठाता है, जो सत्ता के काबिज लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल कुलदीप जी, अब इस तरह से ग्रामीण परेशान हैं और कहीं ना कहीं सरकार को लेकर भी रोष होगा ग्रामीणों में, और जितनी भी जनता वहां पर है जो ग्रसित है इस समस्या से, मनरेगा की ही बात कर ली जाए या किसी और सड़क निर्माण की बात कर ली जाए, वहां पर हैंडपंप को लेकर बात कर ली जाए, सभी परेशान है। फिलहाल हमारे साथ कुलदीप जी आप जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान सिंह यादव जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद, और ब्रजेश ओझा जी, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। तो आज जनमुद्दा में हमने चर्चा की हमीरपुर जिले के टिकरौली गांव से, जहां पर कई सारी समस्याएं हैं, कई सारी योजनाओं का लाभ जो है ग्रामीणों को नहीं मिल रहा है, और लाखों करोड़ों रुपए की गबन की आज यहां पर बात भी सामने आई है। ग्राम प्रधान और सचिव की मिली भगत के कारण ग्रामीण परेशान है, उनकी गलती का खामियाजा ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन मौन है, इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, इनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो पा रहा है। कब तक यूं ही चलता रहेगा? कब तक ये जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं इन्हें किसी तरह का डर कभी सताएगा? कब तक इसी तरह से ये ग्रामीण परेशान होते रहेंगे? कब इनके लिए कोई सुनवाई होगी? ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। पेमेंट उन लोगों के खाते में भी गया जो लोग मृतक हैं।